नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अश्वनी सेज में। मित्रों, आज चर्चा आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जजमेंट का विषय है कि नोट लेकर के जो वोट दिया जाता है, चाहे वो नोट लेकर के कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए मुद्दे उठाने का मसला हो या अभी हाल में जो हुआ, जिस तरीके से एकदम से वोट देने के कुछ क्षण पूर्व ही लोगों की अंतरात्माएं एकदम से बदली, जिनको लेके कभी कभी सरकारें बदल जाती हैं, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि नोट लेकर उपकृत होकर आर्थिक रूप से वोट देना ये एक अपराध है, संज्ञेय अपराध है और इसको लेकर के विशेषाधिकार के आधार पर माननीयों को छूट नहीं दी जा सकती। मित्रों, एक बहुत चिर परिचित, एक बहुत अति प्रतीक्षित ऐसे किसी जजमेंट की आवश्यकता हिंदुस्तान के लोकतंत्र को थी और वाईवी चंद्रचूड़ साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धन्यवाद के पात्र हैं कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे जजमेंट हुए जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा जजमेंट एक चीज तो सिद्ध करता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इस तरीके की गंदगी व्याप्त है, पहला बार नहीं है और न केवल छत्तीसगढ़ इससे प्रभावित रहा है। जिस तरीके से चंडीगढ़ के चुनावों में हुआ, एक अधिकारी ने सारी सीमाएं पार कर दी। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का उसने हस्तक्षेप करके अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई और डिसीजन को होल्ड अप किया। अभी हाल में जो हिमाचल में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों में हुआ कि वोट देने से कुछ क्षण पूर्व भी एकदम से विधायकों की अंतरात्माएं बदल गई। मजाक नहीं लगता। हर बार, चाहे वो पिछली बार का अगर वाक्य उठाइए आप, किस तरीके से कमलनाथ सरकार गिरते समय विधायकों को घोड़े टट्टुओं की तरीके से उठा करके रिजॉर्टों में शिफ्ट किया गया, वो ओब्लाइज हुए, तभी तो सरकार बदली। मैं बार बार अपने वीडियोस में इस बात को कर रहा हूं कि इतना सब दर्शित और ज्ञात होते हुए भी हिंदुस्तान का चुनाव आयोग जिस तरीके से निष्क्रिय है, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। आज चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही हो या वोट लेकर नोट लेके वोट देने की जो टेंडेंसी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहोल्ड किया है, ये सारी चीजें हमारे लोकतंत्र को खत्म कर रही हैं। ये लोकतंत्र के नाम पर चंद लोगों का एक समूह जो बना है वो पूरे देश को कब्जिया रहा है। इस कब्जे से हमको उभरना है, नहीं तो मित्रों वो दिन दूर नहीं कि ये कॉरपोरेट ऐसे ही पैसा खर्च करके विधायकों को, सांसदों को खरीद कर अपनी मर्जी की नीतियां देश में लागू करेंगे। और ये सब केवल इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान का चुनाव आयोग संविधान की कसम खाने के बाद वो संविधान के प्रति नहीं, सत्ता के प्रति समर्पित है, सरकार के प्रति समर्पित है। ये बहुत ही गंभीर है मित्रों। आज का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये सिद्ध करता है कि ये गंदगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जड़ तक व्याप्त है। ये पहला वाक्य नहीं है कि नोट लेकर के या उपकृत होने का आश्वासन लेके लोगों ने आम जनता के वोट की बिक्री की है। मैं बार बार कहता हूं मित्रों, इस बात पे विचार करिए। किसी भी सांसद या विधायक को ये नैतिक अधिकार नहीं है कि जिस पॉलिसी और जिस नीति को लेकर के जनता ने उसको चुना है वो उसके विपरीत जा करके उस पार्टी को सहयोग और क्या कहते हैं अपना मत प्रदान करे जिस पार्टी के विरुद्ध जनता ने वोट किया है। ये स्ट्रेट अवे सेल ऑफ वोट है, मत की बिक्री है, प्रत्यक्ष बिक्री है। और आज के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बात को होल्ड करता है कि मतों की बिक्री होती है, चाहे नोट लेके या अन्य किसी इन आइदर काइंड, कैश और काइंड का मैटर है कि आप हमको वोट दीजिए, हमारा राज्यसभा प्रत्याशी जिताइए, परिषद प्रत्याशी जिताइए, हम आपको ये करवा देंगे, टेंडर दे देंगे, हम आपको फला आयोग में आपको शिफ्ट कर देंगे। मित्रों, ये भी खरीद है और ये खरीद फरोख्त रोका जाना बहुत जरूरी है। देश की जनता को, खासकर कि युवा मतदाताओं को ये समझना होगा
कि इन सांसदों विधायकों को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं हमारे वोट की बिक्री का। आप खेल देखिए, सरकार किसी की बनती है, 2-4-6 महीने में सरकार पलट जाती है और वो लोग पुनः वापस काबिज हो जाते हैं जिनके विरुद्ध ये सरकार बनी थी। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ तथाकथित माननीय अपना जमीन बेच देते हैं। ये गंभीर है, और इसलिए भी गंभीर है कि इससे हमारा मुस्तकबिल जुड़ा है, हमारा भविष्य जुड़ा है, हमारे बच्चों का भविष्य जुड़ा है, देश का भविष्य जुड़ा है। किसी को भी नैतिक अधिकार नहीं है देश के भविष्य से खिलवाड़ का, किसी को भी नैतिक अधिकार नहीं है हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का। इसको अविलंब रोका जाना चाहिए। बधाई का पात्र है सुप्रीम कोर्ट। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि देश में अगर आज की तारीख में लोकतंत्र स्थापित है तो उसका मेन कारण है सुप्रीम कोर्ट, जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया के अलावा भी देश की स्थितियों पर नजर रखे। चंडीगढ़ का इलेक्शन, मेयर इलेक्शन, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लेते हुए कार्रवाई की, प्रशंसनीय कार्रवाई की। नोट के एवरेज में वोट एक प्रशंसनीय जजमेंट है, सम्मानीय जजमेंट है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसको एक ग्रेट जजमेंट का दर्जा दिया है। सब बातें सही है, लेकिन इससे एक बात सिद्ध भी होती है कि हमारे देश में नोट के एवज में वोट का विधान है, यानी हमारा वोट नोट के एवज में बेचा जाता है और इस पर अविलंब अंकुश लगाने की जरूरत है। पुनः ऐसे किसी गंभीर मुद्दे के साथ मुलाकात करूंगा मित्रों। नमस्कार।